छत्तीसगढ़ में आवारा घूमने वाले जो मवेशी हैं वो काफ़ी बड़ी समस्या पैदा करते हैं। सड़कों पर उनका कब्जा रहता है, यही कारण है कि आए दिन सड़क दुर्घटना होते रहती है। इसमें आम लोगों की जान जाती है तो वही गायों की भी मौत होती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अक्सर गौठान की चर्चा होती है कि अगर गौठान सही होते तो इन गायों को उन गौठानों में रखा जाता, जिससे ये दुर्घटना बंद होती। तो इसको लेकर जो विष्णुदेव साय की सरकार है उसने एक बड़ा फैसला ले लिया है। विष्णुदेव साय सरकार अब गौ धाम बनाने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली सरकार में प्रदेश के हर गांव में, हर शहर में गौठान बनाया गया था, तो अब उस का स्वरूप बदलकर गौ धाम बनाया जा रहा है। इसको लेकर जो वित्तीय स्वीकृति थी वो भी मिल गई है। इसका मतलब साफ है कि अब जो गौधाम बनाने का रास्ता है वो साफ हो चुका है। निश्चित रूप से प्रदेश के अगर अलग अलग गाँवों में और अलग शहरों में गौधाम बनाए जाते हैं तो जो आवारा मवेशी हैं, जो आवारा तरीके से घूमते रहते हैं, उनको उसमें ले जाकर रखा जाएगा। और उस गौधाम बनाने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें जो बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि जो अवैध तरीके से परिवहन किए जाते हैं मवेशी, उनको पकड़ा जाता है, उन मवेशियों को उन गौधामों में रखा जाएगा। जबकि जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशी होते हैं उन मवेशियों को वहां रखा जाएगा। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात कही गई है कि इसमें गोबरों की बिक्री नहीं होगी। जबकि पिछली सरकार के दौरान जो गौठान है उसमें गोबर बेचने की प्रक्रिया रहती थी। ऐसा उनका दावा था कि उन गोबर बेचने से जो आय मिलेगी उससे गौठानों को मजबूती मिलेगी और गौठान आसानी से संचालित होंगे। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार ने इसके लिए भी मसौदा तैयार किया है। तो इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं उसमें चरवाहा और जो गौ सेवक, तो इनको भी वेतन देने का इसमें प्रावधान है। जो चरवाहा होंगे उन्हें 10,916 रुपये वेतन दिया जाएगा, जबकि जो गौ सेवक रहेंगे, गायों की सेवा करेंगे, उन्हें 13,126 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है अगर वो धरातल पर पहुंचती है तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में गाय और गौठान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, तो ये विष्णुदेव साय सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के एक गौठान में हैं जिसे भूपेश बघेल सरकार के दौरान शुरू किया गया था। गोधन न्याय योजना उसे नाम दिया गया था। लेकिन देखिए, जब ये योजना की कह सकते हैं कि बर्बाद हुई तो इस गौठान का आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। ये रायपुर शहर का इलाका है और रायपुर शहर के जो बीचों बीच स्थित गौठान है उसका आप दशा देखिए। ये इसे कचरा यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जो योजना बनाई गई है गौधाम योजना, अगर वो धरातल पर आती है तो जो सड़क पे आवारा मवेशी घूमते हैं, और छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि आए दिन गौ तस्करी की खबरें निकल कर आती है। जो प्रदेश के सीमावर्ती इलाका है उन क्षेत्रों में अक्सर जो गौवंश है उन्हें अवैध परिवहन करते हुए पाया जाता है। तो पकड़े जाने के बाद उन्हें रखने की भी बड़ी समस्या होती थी। तो साफ स्पष्ट इस जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि इस गौधाम में उन गायों को ही रखा जाएगा जो गाय जिनके कोई मालिकाना हक नहीं जताते हैं, जिन गायों के, उन गायों को, उन मवेशियों को इन गौधाम में रखा जाएगा। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।